एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस क्रैश कोर्स सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद हूं। फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक का फर्स्ट पार्ट बताया था। आज मैं क्वाड्रेटिक का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉमन रूट्स के बारे में, लोकेशन ऑफ द रूट्स के बारे में। कॉमन रूट्स और लोकेशन ऑफ द रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास दो क्वाड्रेटिक है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पे इसके पास दो रूट्स होगा, अल्फा और बीटा। क्यों दो रूट्स होगा? क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है। इसमें भी दो रूट्स होगा, मान लेते हैं अल्फा और गामा। अब आप यहां पे देख सकते हैं इन दोनों में एक रूट कॉमन है अल्फा। तो हम यहां पे बताएंगे कि अगर दो क्वाड्रेटिक में एक रूट्स कॉमन होता है तो कंडीशन क्या होता है। तो यहां पे हम बताने जा रहे हैं कंडीशन फॉर अ सिंगल रूट कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेटिक। तो गौर करें, अल्फा इन दोनों में कॉमन रूट है, तो अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है, तो अल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका क्या आएगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या आएगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे गौर करें, अल्फा बीटा और गामा सब हम एज्यूम किए हैं। तो जब कभी भी कंडीशन निकालना होता है तो कभी भी एज्यूम्ड क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं निकालते, हमेशा हम गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में निकालते हैं। यहां पे ये दो क्वाड्रेटिक गिवन है, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, अल्फा स्क्वायर ये क्या बनेगा, b1c2 माइनस c1b2, फिर अल्फा ये क्या आ जाएगा, c1a2 माइनस a1c2, 1 ये आपका क्या आ जाएगा, a1b2 माइनस b1a2। यहां से आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट से या फिर फर्स्ट और सेकेंड से अल्फा आपका क्या बनेगा, b1c2 माइनस c1b2 डिवाइड बाई c1a2 माइनस a1c2। सेकेंड और लास्ट से अल्फा आपका क्या आएगा, c1a2 माइनस a1c2 डिवाइड बाई a1b2 माइनस b1a2। ये दोनों अल्फा के बराबर, तो ये दोनों अल्फा के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और वो जो कंडीशन आएगा वही होगा आपका व्हेन अ सिंगल रूट कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे थ्योरी हम थोड़ा तेजी से पार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स में जस्ट आपको हम रिकॉल कराएंगे। आप थ्योरी को अच्छे से देखें जो आपके कॉपी में है, जो आपके टीचर्स करवाए हैं उसको आप अच्छे से देख रहे। हम जस्ट रिकॉल करा रहे हैं और वो सब टॉपिक आपको बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, जो कि प्रीवियस 2-3 सालों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये था आपका, जब दो क्वाड्रेटिक के बीच एक रूट कॉमन होगा तब। अगर दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन होगा तो क्या कंडीशन होगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पे दो क्वाड्रेटिक, इन दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन है। इसका रूट अल्फा बीटा और इसका भी रूट अल्फा बीटा। तो जब दो क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स कॉमन होगा, जब दो क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स कॉमन होगा तो यहां पे कंडीशन बनेगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये हो गया कंडीशन कब, व्हेन बोथ द रूट्स आर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब दोनों रूट्स कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इन दोनों में कह दिया कि एक रूट कॉमन है, जरा ध्यान देंगे, इन दोनों में कह दिया कि एक रूट कॉमन है और किसी एक का डिस्क्रिमिनेंट या तो नेगेटिव हो या फिर अगर पॉजिटिव है तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ध्यान रखें, या तो नेगेटिव हो और अगर पॉजिटिव हो तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अगर ऐसा होता है, उसमें अगर कह रहा है कि एक रूट कॉमन है तो ऑटोमेटिकली उसमें दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। तो वहां पे बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉमन, ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इस पे एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे आज, आप देखेंगे और उसको समझेंगे। उस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि अगर एक रूट कॉमन होगा तो कंडीशन कैसे निकलेगा और अगर दो रूट कॉमन होगा तो कंडीशन कैसे निकलेगा, और डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है
एक रूट कह रहा है कॉमन, तो वहां एक रूट नहीं दोनों रूट ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है, एक रूट कह रहा है कॉमन, तो भी एक रूट नहीं दोनों रूट कॉमन होगा। ऐसा क्यों होता है आप इसके बारे में बताएंगे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में, जिसको प्रॉब्लम होगा वो मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है डी पॉजिटिव होने के बाद और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के बाद भी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कॉमन क्यों होता है। अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ द रूट्स। तो लोकेशन ऑफ द रूट्स में 6 केस होता है। आप देख सकते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लोकेशन ऑफ द रूट्स के पहले आप थोड़ा ग्राफ देख रहे। ग्राफ में आप क्या देखेंगे, fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, जैसा कि आप लोगों को पता है कि a का वैल्यू 0 नहीं होगा। a का वैल्यू 0 तो नहीं होगा, लेकिन a का वैल्यू पॉजिटिव और a का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। तो a के पॉजिटिव और a के नेगेटिव होने पे डिपेंड करता है ग्राफ का ओरिएंटेशन, कि ग्राफ ओपन अपवर्ड है या ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा एक पैराबोलिक कर्व होता है। क्यों पैराबोलिक कर्व होता है? क्योंकि इसको जब हम रिड्यूस करते हैं तो ये पैराबोला के टर्म्स में रिड्यूस होता है, पैराबोलिक इक्वेशन के टर्म्स में रिड्यूस होता है। अब आप देख सकते हैं a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ क्या हो गया, ओपन अप। a लेस देन 0 तो ग्राफ क्या हो गया, ओपन डाउन। मतलब a के वैल्यू से हमको पता चलता है ओरिएंटेशन के बारे में। b जो कि x का कोएफिशिएंट है, b से हमको पता चलता है इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। b से पता चलेगा कि ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आपका y एक्सिस के राइट साइड लाई कर रहा है या y एक्सिस पे लाई करेगा या y एक्सिस के लेफ्ट साइड। d जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, d अगर आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में ग्राफ जो है x एक्सिस को दो जगहों पे कट करेगा। d अगर इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में ग्राफ जो है वो x एक्सिस को जस्ट टच करेगा। d अगर लेस देन 0 होगा तो उस केस में ग्राफ जो है वो x एक्सिस को ना ही टच करता है ना ही कट। c के वैल्यू से हमको पता चलता है कि ग्राफ जो है वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा, ओरिजिन पे कट कर रहा या पॉजिटिव y पे कट कर रहा या नेगेटिव y पे। अगर c का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव y पे कट करेगा। c का वैल्यू 0 हुआ तो वो ओरिजिन से पास करेगा। c का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो y एक्सिस को नेगेटिव y पे कट करेगा। तो ये आपका ABC का सिग्निफिकेंस था। अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ द रूट्स। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में देख ले। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9934580858। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहां से आपको बता दूंगा। अब लोकेशन ऑफ द रूट्स। लोकेशन ऑफ द रूट्स में 6 केस होता है। लोकेशन ऑफ द रूट्स में आपका कितना केस होता है? 6। पहला केस, ये आपका क्वाड्रेटिक, इसका रूट्स है अल्फा और बीटा। ये वर्टेक्स होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -b/4a। अब क्या कह रहा है पहले केस में कि ये दोनों रूट्स जो है किसी नंबर k से, ये दोनों रूट्स जो है किसी नंबर k से बड़ा है। तो अगर ये दोनों रूट्स किसी नंबर k से बड़ा होगा तो क्या कंडीशन होगा, आप खुद सोच सकते हैं। यहां पे कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं अल्फा बीटा k से बड़ा, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन तभी होगा जब मेरे पास रियल क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी क्वांटिटी का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो रियल क्वांटिटी होना चाहिए, अल्फा बीटा रियल क्वांटिटी होना चाहिए। अल्फा बीटा रियल क्वांटिटी कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। तो अगर ये दोनों रूट्स इक्वल भी आ जाए तो भी तो ये k से बड़ा होगा, और अगर ये दोनों रूट्स इक्वल नहीं आता तो भी ये k से बड़ा होगा। इसलिए यहां पे दोनों कंडीशन पॉसिबल है। सो d इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आप देख सकते हैं ये k, अगर अल्फा बीटा इस k से बड़ा है, ये -b/2a इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो ये -b/2a भी आपका k से क्या होगा, बड़ा। तो -b/2a भी k से बड़ा होगा। तो यहां पे दूसरा कंडीशन क्या आ गया कि -b/2a इज ग्रेटर देन व्हाट, k। तीसरा कंडीशन आप यहां से देख सकते हैं, ये AFK, FK यहां पे क्या है, पॉजिटिव।
अगर आपका ग्राफ ऐसा हो, ये कब होगा? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। ये कब होगा? व्हेन a इज लेस देन 0। तो यहां पे अगर k है तो यहां पे आपका एफ के क्या आ रहा? नेगेटिव। लेकिन यहां पे आपका एफ के क्या आ रहा? पॉजिटिव। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं a नेगेटिव है, अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई करें तो a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पे a पॉजिटिव, इसको a से मल्टीप्लाई करें तो a इंटू एफ के क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। तो दोनों में ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि a एफ के क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो तीसरा कंडीशन क्या हो गया? a एफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये 3 कंडीशन होगा कब, किस केस के लिए? जब दोनों रूट्स अल्फा बीटा जो है k से बड़ा हो। अगर दोनों रूट्स अल्फा बीटा k से छोटा हो जाए, अगर दोनों रूट्स अल्फा बीटा k से छोटा हो जाए तो आप खुद सोच सकते हैं यहां पे क्या होना चाहिए? ये y, ये x, ये आपका अल्फा, ये बीटा, यहां पे k है। तो ये k से अल्फा और बीटा दोनों क्या है? छोटा। यहां पे वैल्यू क्या बनेगा? माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 4a। तो ये माइनस बी बाई 2a k से क्या होगा? छोटा होगा। तो माइनस बी बाई 2a k से छोटा होगा। अच्छा, ये दोनों रूट्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और कैसा एग्जिस्टेंस होना चाहिए? रियल एग्जिस्टेंस। तो इसमें पहला कंडीशन, इसमें भी क्या आएगा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहां पे आपका क्या आएगा? माइनस बी बाई 2a। आप खुद देख सकते हैं अल्फा बीटा k से छोटा है, तो अल्फा बीटा k से छोटा है तो माइनस बी बाई 2a भी आपका क्या होगा? k से छोटा। तो माइनस बी बाई 2a लेस देन आपका क्या हो गया? k। तीसरा आप केस देख सकते हैं, यहां पे एफ के क्या हो रहा है? पॉजिटिव। लेकिन जब हम ग्राफ ऐसा प्लॉट करेंगे, यहां पे आपका k है तो एफ के आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहां पे a लेस देन 0, एफ के लेस देन 0, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ए एफ के क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। यहां पे भी आपका ए एफ के क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो ये दूसरा कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन दोनों में क्या आ रहा है? ए एफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर अल्फा बीटा किसी नंबर k से छोटा है, अगर अल्फा बीटा किसी नंबर k से छोटा है तो पहला कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन माइनस बी बाई 2a लेस देन k, और तीसरा कंडीशन a एफ के आपका क्या हो जाएगा? लेस ग्रेटर देन 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे आप लोग 2 केस देखें कि अगर दोनों रूट्स अल्फा बीटा k से बड़ा है तो क्या होगा, दोनों रूट्स अल्फा बीटा k से छोटा है तो क्या होगा। अब हम तीसरा केस लेके चलते हैं। थर्ड केस में क्या है कि अल्फा बीटा के बीच में कहीं k लाई कर रहा है। ये आपका क्वाड्रेटिक, यहां पे अल्फा, यहां पे बीटा, k इन बिटवीन कहीं पे मान देते हैं, यहां पे k कहीं पे भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, बीच में भी एग्जैक्ट, और यहां पे भी। ये ग्राफ हम देखते हैं ओपन डाउनवर्ड के लिए। इस केस में a क्या होता है? लेस देन 0। इस केस में a क्या होता है? ग्रेटर देन 0। अब आप गौर करें, यहां पे अल्फा बीटा के बीच में k है, अल्फा बीटा के बीच में k है। अल्फा और बीटा का एग्जिस्टेंस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या यहां पे d इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर d 0 के बराबर हो गया तो अल्फा और बीटा रूट्स बराबर हो जाएगा। अल्फा और बीटा रूट्स बराबर हो गया तो अल्फा बीटा और k तीनों क्या हो जाएगा? बराबर। जबकि यहां पे क्या कह रहा है कि k जो है अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, उन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो पहला केस b शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरा केस जो माइनस बी बाई 2a से रिलेटेड है, क्या माइनस बी बाई 2a वाला केस यहां पे एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस बी बाई 2a जो है वो इस जगह पे, माइनस बी बाई 2a यहां पे तो दिख रहा है k से बड़ा है, लेकिन अगर k यहां हो गया तो माइनस बी बाई 2a क्या हो जाएगा? k से छोटा। अगर k एग्जैक्ट यहां पे हो गया तो माइनस बी बाई 2a क्या हो जाएगा? k के बराबर। तो यहां पे तीनों पॉसिबिलिटीज है, इसलिए माइनस बी बाई 2a पे कोई कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा केस आप देखें, यहां पे एफ के क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो एफ के नेगेटिव आ गया। यहां पे अगर k है आपके पास तो एफ के क्या आ रहा है? पॉजिटिव। एफ के पॉजिटिव, दोनों अलग अलग है, दोनों को सेम बनाना है। a से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो a एफ के आपका क्या आ जाएगा? लेस देन 0। ये लेस देन 0 क्यों बन गया? क्योंकि a नेगेटिव है। किसी भी इनइक्वालिटी में अगर a से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो a एफ के का वैल्यू क्या आ जाएगा? आ जाएगा नेगेटिव। यहां पे f के नेगेटिव, a पॉजिटिव, तो a एफ के आपका नेगेटिव ही रह जाएगा। तो देखिए दोनों जगह पे a एफ के क्या आ गया? नेगेटिव। तो यहां पे कंडीशन नंबर 2 क्या होगा कि a एफ के शुड बी व्हाट? लेस देन 0। तो ये थर्ड केस था। थर्ड
केस में क्या था कि कोई नंबर के जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। अब हम फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या है कि दो नंबर है, अभी तक हम एक नंबर से डील कर रहे थे, अब मेरे पास दो नंबर रहेगा। अभी तक हम एक नंबर से डील कर रहे थे, मेरे पास कितना नंबर रहेगा? दो नंबर। मान देते हैं मेरे पास दो नंबर है K1 और K2। फोर्थ केस है कि ये आपका क्वाड्रेटिक, ये आपका अल्फा और बीटा, K1 K2 के बीच में अल्फा और बीटा लाई कर रहा, K1 K2 के बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहा, मतलब कोई इंटरवल दिया हुआ है, उस इंटरवल के बीच में अल्फा और बीटा लाई कर रहा है। तो क्या कंडीशन होगा? हमेशा पहला कंडीशन आप डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड सोचेंगे, दूसरा कंडीशन आप -b/2a से रिलेटेड सोचेंगे, तीसरा कंडीशन आप f के पॉजिटिव है या नेगेटिव इसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये -b/2a। अगर ग्राफ आपका कुछ ऐसा हुआ तो यहां पे K1, यहां पे K2 और ये आपका अल्फा और ये बीटा। अब आप देखें यहां पे K1 K2 है, अल्फा बीटा दोनों के बीच में लाई कर रहा, तो ये अल्फा और बीटा एग्जिस्ट तो करना चाहिए। अगर अल्फा और बीटा बराबर भी हो जाएगा तो भी तो ये K1 K2 के बीच में ही है। तो पहला केस D1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे इक्वालिटी क्यों आया? क्योंकि अगर रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल तो क्या प्रॉब्लम है? रूट्स बराबर होने के बाद भी तो ये K1 K2 के बीच में आ सकता है। दूसरा, अगर अल्फा बीटा K1 K2 के बीच में है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये -b/2a जो होगा, -b/2a जो होगा वो भी आपका K1 K2 के बीच में होगा। तो K1 से बड़ा होगा -b/2a, लेकिन ये K2 से क्या होगा? छोटा। फिर आप देख सकते हैं Fk1 आपका क्या है? पॉजिटिव। यहां पे आप देख सकते हैं Fk1 आपका क्या है? नेगेटिव। बट यहां पे A आपका नेगेटिव है, सो AFK1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पे AFK1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो थर्ड कंडीशन आपका क्या हो गया? AFK1 शुड बी ग्रेटर देन 0। सेम Fk2 यहां पे आपका क्या है? पॉजिटिव। यहां पे Fk2 क्या है? नेगेटिव। A लेस देन 0 है, तो AFK2 भी आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। और यहां पे तो AFK2 आपका ग्रेटर देन 0 है ही, तो यहां पे कंडीशन नंबर 4 क्या हो जाएगा? AFK2 शुड बी ग्रेटर देन 0। इससे पहले यहां पे केवल एक कंडीशन आ रहा था, क्यों? क्योंकि वहां पे एक नंबर था। अब आपके पास दो कंडीशन आ रहा है क्योंकि यहां पे दो नंबर है। अब हम देखते हैं केस 4 को कि अगर दोनों नंबर अल्फा और बीटा के बीच में है तो क्या होगा। देख सकते हैं ये y, ये x, ये अल्फा और ये बीटा, यहां पे K1, यहां पे K2। यहां पे भी आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए? दोनों रूट्स मिलना चाहिए। लेकिन क्या यहां पे दोनों रूट्स बराबर होगा? नहीं। क्यों नहीं बराबर होगा? क्योंकि अगर दोनों रूट्स बराबर हो गया तो K1 K2 कभी उसके बीच में नहीं आएगा, K1 K2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे D शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पे -b/2a पे कोई कंडीशन नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि K1 K2 बीच में है, ये एग्जैक्ट कहां पे है इसका आइडिया नहीं है। यहां पे आप देखें Fk1 आपका नेगेटिव है, Fk2 भी क्या है? नेगेटिव। अगर ग्राफ मेरा कुछ ऐसा रहे, यहां पे K1, यहां पे K2, अब बताए यहां पे Fk1 आपका क्या है? पॉजिटिव है, Fk2 आपका क्या है? पॉजिटिव। A से मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वालिटी का यहां पे साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो AFK1 लेस देन 0 और AFK2 भी क्या आ जाएगा? लेस देन 0। तो यहां पे कंडीशन नंबर 2 क्या लगेगा? AFK1 शुड बी लेस देन 0 और थर्ड क्या लगेगा? AFK2 शुड बी लेस देन 0। तो ये आपका 3 कंडीशन हो गया। कब? जब दोनों नंबर अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। अब मेरे पास लास्ट केस है कि कोई एक रूट दो नंबर के बीच लाई करे। यहां पे अल्फा, यहां बीटा, यहां पे K1, यहां पे K2। आप खुद देख सकते हैं क्या यहां पे अल्फा बीटा बराबर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल एक ही रूट दो नंबर के बीच होना चाहिए। अगर अल्फा बीटा बराबर हो गया तो दोनों रूट या तो बाहर हो जाएगा या फिर दोनों रूट K1 K2 के बीच आ जाएगा। तो पहला कंडीशन D शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां पे -b/2a पे कोई कंडीशन नहीं लगेगा क्योंकि K2 का एग्जैक्ट पोजीशन हमको नहीं पता है। यहां पे आप देख सकते हैं Fk1 पॉजिटिव, Fk2 नेगेटिव। तो Fk1 ग्रेटर देन 0 हुआ,
एफ के टू लेस देन 0 हुआ। अगर हम यहां पे ये ग्राफ प्लॉट करें, यहां पे आपके पास K1, ये अल्फा, ये K2, अब आप देखें यहां पे एफ K1 आपका लेस देन 0 आ रहा, बट एफ K2 आपका क्या आ रहा, ग्रेटर देन 0। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एफ K1 इंटू एफ K2 लेस देन 0 होगा। यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो भी एफ K1 इंटू एफ K2 क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो कंडीशन नंबर 2 होगा एफ K1 इंटू एफ K2 लेस देन 0। तो ये था आपका लोकेशन ऑफ द रूट्स का 6th केस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से देखें और थोड़ा नंबर लाइन आप प्रैक्टिस कर लें। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो कि आईआईटी में पूछा गया है। ये 5 टॉपिक जो लास्ट क्लास में हम बताए थे और जो इस वीडियो में बता रहे, इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें। यहां पे हम थोड़ा तेजी से पढ़ाए हैं जानबूझ के, क्योंकि टाइम का कमी है। अगर आपको जानना हो, सीखना हो अच्छे से, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके कॉपी में भी होगा, आपके टीचर जरूर पढ़ाए होंगे, आप उसको देखें या आप अपने कंसर्निंग टीचर से कांटेक्ट करके उस टॉपिक को क्लियर करें। तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। आप यहाँ पे क्वेश्चन 1 देख सकते हैं कि अल्फा बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रहने वाला है। आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, मतलब अल्फा बीटा जो इसका रूट्स है, देन अल्फा का पावर 101 प्लस बीटा का पावर 107 इज इक्वल टू क्या होगा। ये आपका 2018 मेंस में पूछा गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो सबसे पहले हम इसका रूट्स निकालते हैं। तो यहां पे आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मदद से जानते हैं कि ये पूरा बनता है आपका x प्लस ओमेगा इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन करें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, आप देखेंगे कि x का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, बाहर में माइनस और -1 माइनस √3i/2 के टर्म्स में आना शुरू होगा। तो ये आया आपका, यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे अल्फा किसके बराबर हो गया, माइनस ओमेगा, और बीटा किसके बराबर हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कंसेप्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर से यूज किए हैं, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन। अब यहां पे देख सकते हैं अल्फा माइनस ओमेगा है, बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम यहां पे रखते हैं। यहां पे अल्फा का पावर 101 प्लस बीटा का पावर 107 चाहिए। अल्फा के जगह पे अगर हम माइनस ओमेगा रखें तो माइनस ओमेगा का पावर 101 आएगा, और बीटा के जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रखे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 107। यहां पे माइनस पे पावर ऑड है, माइनस पे पावर अगर ऑड होगा तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। ये ओमेगा का पावर 101, यहां पे माइनस का पावर ऑड, तो यहां पे भी माइनस क्या आ जाएगा बाहर। ये 2 इंटू 107 क्या बनेगा, 214 बन जाएगा। अब ओमेगा का पावर 101, आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1। तो अगर ओमेगा का पावर जब कभी भी 3 से अधिक रहेगा तो हम उसको 3 के मल्टीपल में ले जाते हैं। तो ये पूरा आपका क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां पे 214 है, तो 214 जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहां पे क्या आएगा, 213, मतलब यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो माइनस ओमेगा आया। इन दोनों से अगर हम माइनस कॉमन दे ले तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता, -1 के बराबर। तो माइनस इंटू -1 आपका क्या बन जाएगा, +1। ये आपका कैसा आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोचे पहले। ओमेगा 214 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू आपका ये बनेगा क्या, 71 + 1। आप देख सकते हैं यार आपका 3 इंटू 71 + 1, तो ओमेगा 3 होल पे पावर 71 इंटू ओमेगा, ये आपका क्या बनेगा, 1 तो बचा यहाँ पे क्या, ओमेगा, तो वो यहाँ पे ओमेगा। जब कभी भी पावर 3 से अधिक रहता तो हम किससे डिवाइड करते, 3, तो ये आपका क्या आ गया, 1। यहाँ पे आप देख सकते 1 आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही। यहां पे क्या यूज हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा कंसेप्ट यूज हुआ है यहां से, उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक की मदद से इसमें जाके पुट करके रिजल्ट निकाल दिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका 2008 में पूछा, 2018 मेंस एग्जामिनेशन में आया था। पे मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 कंसेक्यूटिव टर्म है ऑफ ए नॉन कांस्टेंट जीपी, मतलब ये जीपी में है, सच दैट द इक्वेशन दिस
and this have a common roots, then alpha beta plus gamma is equal to। आप यहां पे गौर करें, एक यूज किया नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट का मतलब हो गया कि इस जीपी का कॉमन रेशियो 1 नहीं होगा। अगर कांस्टेंट जीपी रहता तो कॉमन रेशियो 1 होता। यहां पे नॉन कांस्टेंट कह रहा है, मतलब इस जीपी का कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं है। अब अल्फा बीटा गामा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो अल्फा बीटा गामा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी का, तो हम कह सकते हैं कि बीटा आपका अल्फा आर होगा और गामा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा आर स्क्वायर। अब आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास ये इक्वेशन में अल्फा एक्स स्क्वायर 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0 है। तो हम यहां पे इसके जगह पे यहां पे आप देख सकते हैं अल्फा है, अल्फा के प्लेस पे हम अल्फा रहने दिए तो अल्फा एक्स स्क्वायर हुआ। यहां पे बीटा के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, अल्फा आर, तो ये क्या बनेगा प्लस 2 अल्फा आर एक्स। यहां पे गामा, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से अल्फा अल्फा सब गायब, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला में है, तो x प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस आर, तो x का वैल्यू माइनस आर आया। इन दोनों में रूट्स क्या है, कॉमन, और x ही आपका क्या है, रूट्स, मतलब इन दोनों में जो कॉमन रूट्स होगा वो क्या होगा, माइनस आर, मतलब माइनस आर इसको भी सेटिस्फाई करेगा। एक ही और आप देख सकते हैं x प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, मतलब यहां पे जो रूट्स आया वो कैसा आएगा, इक्वल रूट्स आया, मतलब इसका दोनों रूट्स माइनस आर है। तो जब दोनों रूट्स माइनस आर है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इसका भी एक रूट माइनस आर बनेगा। तो अगर माइनस आर बनेगा तो माइनस आर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस आर अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस यहां पे रखेंगे तो x क्या पे माइनस, तो माइनस आर का स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर, यहां पे x क्या पे माइनस आर रखेंगे तो ये माइनस आर, ये माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका आर स्क्वायर क्या आ गया, आर प्लस 1। तो इसको आप अपने पास रखें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस 1। यहां पे आपको इसका रिजल्ट निकालना है, तो अल्फा बीटा प्लस गामा, तो अल्फा ही है, बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा आर, तो ये अल्फा आर प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा आर स्क्वायर। हम इन दोनों से अल्फा कॉमन ले रहे, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर आर प्लस आर स्क्वायर आएगा। यहां पे आप गौर करें आर प्लस आर स्क्वायर आया है, यहां पे आर प्लस 1 है, अगर हम दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दे यहां पे, या फिर हम यहां से आर कॉमन दे दे, तो अल्फा स्क्वायर आर 1 प्लस आर आया, आर प्लस 1 आर स्क्वायर के बराबर है, तो अल्फा स्क्वायर आर इंटू आर स्क्वायर, ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर आर क्यूब बना। तो मेरे पास अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा किसके बराबर आ गया, अल्फा स्क्वायर आर क्यूब के बराबर आ गया। यहां पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को जरा हम पुट करके देखें, 0 0 तो आने से रहा। यहां पे अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अगर मेरे पास है तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी अगर हम चेक करें, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा हो गया और बीटा के यहाँ पे अल्फा आर रखे, तो गौर करें ये अल्फा स्क्वायर आर आ गया जो कि मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन सी अगर हम चेक करें तो ये अल्फा गामा है, अल्फा तो अल्फा ही है और गामा के यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अल्फा आर स्क्वायर, ये देखिए अल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये भी मैच नहीं किया। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी को देखेंगे, ये बीटा गामा है, बीटा आपका क्या है, अल्फा आर, गामा आपका क्या है, अल्फा आर स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा स्क्वायर इंटू आर क्यूब बना, अल्फा स्क्वायर इंटू आर क्यूब, देखिए यहां से मैच कर गया अल्फा स्क्वायर इंटू आर क्यूब, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये कॉमन रूट्स पे था, यहां पे साफ कह रहा था कि अल्फा बीटा गामा किस में है, जीपी में, तो हम जीपी का कंसेप्ट यूज की। फिर यहां पे अल्फा बीटा गामा यहां यूज कर रहा है, तो अल्फा के यहां पे अल्फा रहने दिए, बीटा के यहां पे क्या यूज कर दिए, अल्फा आर, और गामा के यहां पे क्या रख दिए, अल्फा आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास x प्लस आर का होल स्क्वायर बना, x प्लस आर का होल स्क्वायर बना, मतलब x इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस आर। माइनस आर कितना बार आएगा, 2 बार, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक का डी 0 आ रहा, डी अगर 0 आ रहा मतलब दोनों रूट्स इक्वल होगा। इन दोनों में कह रहा है कि एक रूट कॉमन है, जब दोनों रूट इसका बराबर है तो दोनों रूट कॉमन हुआ। यहां पे हम आर रखे
तो मेरे पास ये इक्वेशन आया, यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लिए, इसका जो जिसका वैल्यू निकालना था उसको लेके भरे अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा अल्फा बीटा के यहाँ पे अल्फा रखे और गामा के यहाँ पे अल्फा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आर स्क्वायर अल्फा क्यों आया, इसके बाद हम ऑप्शन से चेक कर लिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका कॉमन रूट से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि 2019 मेंस 12 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे क्या है, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, जहां पे ए बी सी सब रियल है, हैव अ कॉमन रूट्स, कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है, देन ए इज टू बी इज टू सी इज, यहां पे मेरे पास क्वाड्रेटिक है, यहां पे कह रहा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अगर एक रूट कॉमन है तो हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट जरा चेक करें। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, b का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3, तो ये 4 माइनस 12 इज वॉट, माइनस 8 आया। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, कह रहा है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, निगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ गया मतलब कि इसमें जो दोनों रूट्स होगा, इसमें जो दोनों रूट्स होगा कैसा आएगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो जरा सोचिए कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि दूसरा रूट क्या आएगा, अल्फा माइनस आई बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक का दो रूट्स है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक में और इस क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन। तो जरा खुद सोचे कि इसका एक रूट है अल्फा प्लस आई बीटा, इसका एक रूट है अल्फा माइनस आई बीटा, इन दोनों में एक रूट कॉमन है, मतलब कि इसमें जो एक रूट होगा वो इसी दो में से कोई एक होगा। तो अगर इसका रूट ये है तो ये भी एक रूट होगा। क्यों ये रूट होगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूं पहले क्लास में कि हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स जो अकर करता है वो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करता है। तो अगर इसका एक रूट इन दोनों में से कोई एक हुआ तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली जो दूसरा रूट बच जाएगा वो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक रूट अगर ये हुआ तो कॉम्प्लेक्स है, ये हुआ तो भी कॉम्प्लेक्स है, तो दूसरा रूट क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में केवल एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों रूट कॉमन है। और अगर दो क्वाड्रेटिक में दो रूट कॉमन होगा तो अभी आप लोगों को मैं इसका कंडीशन बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, बराबर। तो यहां से आप देख सकते हैं a डिवाइड बाई क्या है 1, इधर b डिवाइड बाई क्या बनेगा 2 और इधर c डिवाइड बाई क्या बनेगा 3। हमको क्या पता करना, a is to b is to c, तो a is to b is to c, a के जगह पे क्या रखेंगे 1, फिर b के जगह पे क्या रखेंगे 2 और c के जगह पे क्या रखेंगे 3। तो ये 1:2:3, 1:2:3 ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन ए होगा। ये जो प्रॉब्लम था ये आपका किस पे था, कॉमन रूट्स पे। ये प्रॉब्लम जो है आईआईटी में दो बार पूछा गया है, 2013 में और 2016 में। तो कॉमन रूट पे जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी जो मेंस का सीन है उसके लिए इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर अच्छे से देखें और थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2019 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यहां पे P एक कोऑर्डिनेट है 4, Q एक कोऑर्डिनेट है 9, 6 और 2 पॉइंट्स ऑन दी पैराबोला, इस पैराबोला पे है। तो यहां पे एक पैराबोला हम ड्रॉ कर लेते हैं, y² = 4x, तो ये y² = 4x पे है। एंड लेट x बी एनी पॉइंट ऑन द आर्क POQ, तो ये आपका हम मान देते हैं P, ये हम मान दिए आपका Q है, तो ये POQ आर्क हो गया। तो इस POQ आर्क पे कोई एक पॉइंट है x, तो ये x हो गया। अब ऑफ दिस पैराबोला वेयर O इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, O वर्टेक्स हो गया, सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा। आप देख सकते हैं यहां पे साफ कह दिया एरिया ऑफ द ट्रायंगल px3, तो px3 such that px³ is maximum, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका क्या है, मैक्सिमम, देन दिस मैक्सिमम एरिया इन द स्क्वायर यूनिट इज। तो यहाँ पे Q यहाँ पे मत रखिए क्योंकि Q का दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो Q आप यहाँ रखे और P आप यहाँ रखे। P का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -4,
Q का कोऑर्डिनेट क्या है 9,6 और x कोई एक पॉइंट है, तो कोई एक पॉइंट पैराबोला पे है तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लेंगे। आपको याद होगा कि जब कभी भी कोई भी पॉइंट हमको पैराबोला पे लेना होता है तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं। मेरे पास यहां पे कर्व है y² = 4ax, तो y² = 4ax है, तो उसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है 80² ट्वाइस 80। यहां पे a किसके बराबर है 1 के बराबर, तो ये पॉइंट क्या आएगा, ध्यान दीजिए पैरामेट्रिक पॉइंट। अगर y² = 4ax है तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है x = 80² और y क्या होता है 280। यहां पे a आपका क्या है 1, तो x आपका क्या आ जाएगा t² और y आपका क्या आ जाएगा, यहां पे 1 रखेंगे तो ये 2t। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया t² 2t। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया। तीनों कोऑर्डिनेट मिलने के बाद यहां पे साफ कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो मैक्सिमम है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। तो हम यहां पे सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं। आपको याद होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ। यहां पे एक सिंपल तरीका बता रहे एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का कि यहां पे 4, -4 है, तो हम इस कोऑर्डिनेट को 0 बनाते शिफ्ट करते हैं। तो अगर ये कोऑर्डिनेट 0 बनेगा तो ये 0, 0। तो जरा ध्यान रखें ये 0 अगर बना है तो इसको हम क्या करेंगे 4, -4, इसको 0 बनाने के यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो इस कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा t² - 4 आएगा। इसको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या किए +4 किए हैं, तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा 2t + 4 बनेगा। यहां पे गौर करें 4 को माइनस करेंगे तो 9 में 4 जाएगा, तो ये क्या बनेगा 5। यहां पे -4 है तो यहां पे हमको +4 करना पड़ेगा 0 बनाने के, तो +4 सब में, तो 6 में +4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10। ये चीज आप लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन से, मतलब कि किसी भी पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं तो अगर ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को हम शिफ्ट करेंगे तो वो पूरा ट्रायंगल शिफ्ट होगा। तो यहां पे हम क्या किए इस वर्टेक्स को ऑरिजिन पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऑरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए इसमें हम क्या रिड्यूस करेंगे -4, इसमें हम क्या करेंगे +4 ऐड करेंगे, तो -4 सबके कोऑर्डिनेट में घट गया x के कोऑर्डिनेट में और +4 सबके y कोऑर्डिनेट में ऐड हो गया, तो ये आ गया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे t² - 4 × 10, तो ये 10 t² - 4 होगा। फिर फॉर्मूला का माइनस आता है, इसका x इंटू इसका y, तो ये 5 2t + 4, ये हो गया मॉड, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम। तो ये हाफ, ये 10t² - 40, इधर से आपका आएगा -10t - 20। अब ये एरिया है, एरिया के साथ क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर है तो इसको हम डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे। जब कभी मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल आता है तो जो मैक्सिमा या मिनिमा होगा उसको हम डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं, वहां से अननोन का वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या आएगा dA dt, ये आपका 1/2 10t², ये क्या बनेगा 20t, ये 0, ये क्या बनेगा -10, ये 0 हो गया। इस पूरे को 0 से इक्वेट किए। ये कंसेप्ट आप मैक्सिमा मिनिमा क्लास 12th में पढ़ चुके हैं कि जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है उसको हम डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं। यहां से आप गौर करें t का वैल्यू आपका क्या आएगा, t आपका 1/2 आ जाएगा, तो t 1/2 आ गया। हमको एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया आपके पास यही है, तो यहां पे t की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/2, तो t की जगह पे अगर हम 1/2 रखते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ जाएगा a = 1/2, यहां पे 1/2 रखेंगे तो ये क्या आएगा 10/4, ये क्या है -60, यहां पे 1/2 रखेंगे तो ये -10/2 आया। अगर हम यहां पे एलसीएम ले तो 4 नीचे ऊपर 10, ये क्या बनेगा -240 -20। तो आप यहां पे देख सकते हैं आपके पास यहां पे क्या रहा 260 -250, तो -250/4, ये कैंसिल होके 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो 125/4 माइनस, चूंकि एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, तो मेरे पास क्या आ गया 125/4। आप देख सकते हैं 125/4 ऑप्शन कौन सा है डी, तो आंसर हो गया डी। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट क्या था कि पी क्यू
एक पैराबोरा पे है, तो हम पी क्यू एक पैराबोरा पे ले लिए, और टी एक्स एक पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो ये पैराबोरा का पैरामेट्रिक पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ए टी होता है, तो ए के यहाँ पे 1 रखे। इसके एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम निकाल लिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का जो यहाँ पे हम यूज किए हैं वो एक शॉर्टकट है, क्या कि एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन पे शिफ्ट करो, तो जब एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे तो रिमेनिंग दो भी ओरिजिन पे शिफ्ट होगा, उसका एक का एक्स कोऑर्डिनेट इंटू दूसरे का वाई कोऑर्डिनेट माइनस दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट इंटू पहले का वाई कोऑर्डिनेट, वहां से एरिया निकाले। अब यहां पे साफ कह रहा है कि एरिया क्या है, मैक्सिमम, तो एरिया अगर मैक्सिमम है मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो उसका हम डिफरेंशिएशन करके टी का वैल्यू निकालिए। टी का वैल्यू निकालने के बाद हम यहां पे पुट कर दिए। एरिया निकालने में जो हम शॉर्टकट यूज किए हैं, अगर आप लोगों को शॉर्टकट यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो एरिया आप डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, वहां से आप एरिया निकालेंगे तो भी आपको सेम चीज ही मिलेगा। उसका डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करें, टी का वैल्यू आया, टी का वैल्यू जाके रखे यहाँ पे, रिजल्ट आ जाएगा माइनस में है, कोई इशू नहीं है, एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो अब उसको पॉजिटिव ले लें। तो ये प्रॉब्लम आपका 2019 में आया था, जो कि आप देख सकते हैं बहुत आसान है, केवल प्रॉब्लम लेंदी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, अच्छे से अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट लाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इक्वल टू 0, जहां पे c जो है वो 5 के बराबर नहीं है। लेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रर, s जो है वो सेट है इंटीग्रर का, वैल्यूज ऑफ c फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 से 2, एक रूट जो है वो 0 से 2 में है, एंड अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2 से 3, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन s में कितना एलिमेंट होगा, जहां पे s क्या है, सेट ऑफ इंटीग्रर। ये क्वेश्चन आपका 2019 मेंस में पूछा गया है, 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। तो यहां पे ये क्या है, आपका लोकेशन ऑफ द रूट्स पे सवाल है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले ये चीज क्लियर नहीं है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये जब क्लियर नहीं है मतलब इसका ग्राफ दो तरह का बन सकता है, एक ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा और एक ग्राफ आपका कैसा बनेगा, नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ए से हमको पता चलता है ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होता है, ओपन अपवर्ड, और ए अगर नेगेटिव है तो ग्राफ क्या होता है, ओपन डाउनवर्ड। ये आप थोड़ा थ्योरी वगैरह रिवीजन कर लें तो आपको क्लियर रहेगा। अब ये 0, ये 2 और ये 3, तो आप देख सकते हैं एक रूट 0 और 2 के बीच और एक रूट 2 और 3 के बीच, 0, 2 और 3, एक रूट 0 और 2 के बीच और एक रूट 2 और 3 के बीच। अब जरा आप खुद सोचिए, यहां पे अगर हम ध्यान दें तो F0 पॉजिटिव होगा, F2 नेगेटिव होगा। यहां पे भी आप देख सकते हैं F0 नेगेटिव हो रहा है, F2 क्या हो रहा है, पॉजिटिव। मतलब साफ है कि F0 इंटू F2 दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो भी होगा वो तो होगा नेगेटिव ही। सेम आप यहां पे देख सकते हैं F2 नेगेटिव, F3 पॉजिटिव, F2 पॉजिटिव, F3 नेगेटिव, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि F2 इंटू F3 जो होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम इन दोनों से C का वैल्यू निकालेंगे, C का वैल्यू निकालने के बाद दोनों का क्या निकालेंगे, कॉमन सोल्यूशन। तो F0 यहां पे x के जगह पे अगर हम 0 रखें तो ये गायब, ये गायब, क्या बचेगा आपके पास, C माइनस 4 इंटू F2, x के जगह पे हम 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 C माइनस 5, यहां पे 2 रखेंगे क्या आएगा, माइनस 4C प्लस C माइनस 4 लेस देन 0 आ गया। अब C माइनस 4 यहां से क्या आएगा, 4C माइनस 20, ये क्या आ जाएगा, माइनस 4C प्लस C माइनस 4 लेस देन 0। ये 4C और 4C कैंसिल हो गया, C माइनस 4, ये आप देख सकते हैं यहां से C माइनस 24 आ रहा है, लेस देन 0। तो ये नंबर लाइन से आप जानते हैं C का वैल्यू क्या आएगा, 4 और 24 आएगा। नंबर लाइन पे हम प्लॉट किए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 24, इधर साइन क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। यहाँ से कैसे करते हैं, 24 और इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू उठाएंगे, लेट अस सपोज 25, जब हम यहाँ पे 25 रखेंगे तो 25 माइनस 24 क्या होगा, पॉजिटिव, और 25 माइनस 24 क्या होगा, पॉजिटिव। हम ये सब चीज़ यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये सब आपको आता है, नंबर लाइन है, क्योंकि यहाँ पे हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब हो गया कि थोड़ा फास्ट पढ़ाना है,
रिकॉल कराना है जस्ट आपको। तो ये सब चीज़ आप खुद से देख लेंगे, अगर दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे C का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 4 और 24 के बीच। तो एक वैल्यू आपका आ गया C कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं C बिलोंग्स टू 4 से 24। अब हम किसको लेके चलेंगे, F2 इंटू F3 लेके चलेंगे। तो अगर हम F2 इंटू F3 लेके चलते हैं तो आप खुद देखें, F2 इंटू F3, F2 x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4 C माइनस 5, फिर यहां पे 2 रखेंगे तो -4C प्लस C माइनस 4 आ गया। अब F3 x के जगह पे 3 अगर हम रखें तो 9 C माइनस 5, 3 रखेंगे -6C प्लस C माइनस 4 लेस देन 0 आया। अब थोड़ा कैलकुलेशन करें, ये 4C माइनस 4C कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका क्या बचेगा, C माइनस 20 और -4, तो C माइनस 24 बचा। यहां से आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ रहा है, 9C आ रहा है, 9C प्लस C 10C माइनस 6C, तो ये 4C आएगा। यहां से आपका -45 आ रहा है, -45 माइनस 4 -49 लेस देन 0, तो C का वैल्यू आपका क्या आ गया, 49/4 आ गया और क्या आ गया, 24। अब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 49/4 और दूसरा क्या आएगा 24, अगेन यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो इसका वैल्यू लेस देन 0 चाहिए। तो C मेरे पास क्या आएगा, C बिलोंग्स टू 49/4 से 24, तो C का वैल्यू क्या आ गया 49/4 से 24। अब यहाँ पे C का वैल्यू 49/4 से 24 आ रहा है और यहाँ पे C का वैल्यू क्या आ रहा है 4 से 24। हम इन दोनों का अगर कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे तो कॉमन सोल्यूशन आप खुद देख सकते हैं क्या आएगा। कॉमन सोल्यूशन अगर आप खुद देखें तो ये 49/4 है, 49/4 मतलब क्या होता है 12 पॉइंट समथिंग, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 4 ये 24 और 49/4 यहाँ पे कहीं होगा। इसका कहना है कि ये कंप्लीट 4 से 24 और इसका कहना है 49 से 24, तो आप बताएं यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन क्या आया, 49/4 आया, तो C बिलोंग्स टू व्हाट 49/4 से 24। अब हमको यहाँ पे C का इंटीग्रल वैल्यू लेना है, तो 49/4 मतलब 12 पॉइंट समथिंग, तो इंटीग्रल वैल्यू आपका क्या होगा 13 होगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब कि आपके पास टोटल 11 इंटीग्रल वैल्यूज आ रहा है। तो 11 इंटीग्रल वैल्यूज आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम जो था आपका किस पे बेस्ड था, लोकेशन ऑफ द रूट्स। यहाँ पे दो ग्राफ क्यों प्लॉट किए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बारे में हमको आइडिया नहीं था कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन जो भी होगा अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसा होगा, तो उस केस में भी F0 और F2 का प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा, F2 और F3 का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अगर C-5 अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव भी होगा तो भी F0 और F2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, और F2 इंटू F3 का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। वहां से हम C का वैल्यू निकाले, C का दो सोल्यूशन आया, दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकाले, तो जब कॉमन सोल्यूशन निकाले तो C का वैल्यू क्या आ रहा, 49/4 से 24, तो 49/4 से 24 S क्या है, C का इंटीग्रल वैल्यूज, तो इंटीग्रल वैल्यूज क्या आएगा 49 और 49/4 और 24 के बीच 11 इंटीग्रल वैल्यूज आएगा, तो 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे आप देख सकते हैं, इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट and they lie in the interval 1 से 5, then m must lies in the interval, मतलब दोनों रूट्स जो है वो 1 और 5 के बीच में। यहां पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कैसा होगा, ओपन अप। तो ये आपका ग्राफ हो गया ओपन अप, ये आपका अल्फा, ये बीटा, यहां पे 1 और यहां पे आपका 5, और ये आपका याद होगा -b/2 है -b/4a होता है, मतलब यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या आएगा -b/2 है। अब यहां पे अल्फा और बीटा 1 और 5 के बीच, तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये रूट्स बराबर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac,
तो ये m स्क्वायर माइनस 4ac 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये m माइनस 4 इंटू m प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखिए नंबर लाइन आ गया। नंबर लाइन आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं और क्लास 12th में भी फंक्शन में पढ़े होंगे। तो यहां से m का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। यहां पे हम डायरेक्ट लिख दिए इसका आंसर, आप नंबर लाइन से सॉल्व करके देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी आएगा। तो पहले कंडीशन से मेरे पास m का वैल्यू आ गया माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अब हम दूसरा कंडीशन लगाते हैं, अल्फा बीटा अगर 1 और 5 के बीच है, मतलब -b/2a भी 1 और 5 के बीच होगा। तो कंडीशन नंबर 1 ये आया। कंडीशन नंबर 2, तो 1 -b/2a 5 होगा। यहां पे 1 b आपका क्या है -m, तो ये m डिवाइड बाई 2a 2 बना <5। 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और 10 के बीच, मतलब m आपका क्या आ रहा है 2 और 10 के बीच। तो आप देख सकते हैं यहां से मेरे पास m का 2 वैल्यू आ गया, एक आया 2 और 10 के बीच और एक आया माइनस इन्फिनिटी से -4 और 4 से इंफिनिटी। अब हम तीसरा कंडीशन लगाएं। यहां पे आप देख सकते हैं f1 आपका क्या होगा पॉजिटिव, तो f1 पॉजिटिव होगा, यही आपका फंक्शन है। तो यहां पे हम x की जगह पे 1 रखे। थर्ड कंडीशन, तो 1 - m + 4 ग्रेटर देन 0, m को उधर भेज दे तो m <5, m <5 मतलब m का वैल्यू क्या आ रहा माइनस इन्फिनिटी से 5। ये आपका तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन आप देख सकते हैं यहां पे 5 है, f5 भी आपका क्या होगा पॉजिटिव। अगर f5 पॉजिटिव हुआ तो हम x के जगह पे क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहां पे 5 रखे तो 5m आया +4 क्या आएगा ग्रेटर देन 0। आप यहां से देख सकते हैं 5m को उधर हम ले गए तो 5m <29, तो m क्या आ गया 29/4, मतलब m का वैल्यू क्या आ रहा माइनस इन्फिनिटी से 29/4। ये 4 सोल्यूशन आया। अब हमको इन चारों का क्या लेना कॉमन सोल्यूशन, तो इन चारों का हम कॉमन सोल्यूशन अगर निकाले तो चारों का कॉमन सोल्यूशन क्या होएगा। चारों का कॉमन सोल्यूशन अगर हम देखें तो यहां से चारों का कॉमन सोल्यूशन, पहला ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। आपके पास कौन कौन सा वैल्यू है, -4 है तो ये -4 आ गया -4। फिर कौन सा वैल्यू आएगा 2, तो ये 2। फिर आपके पास कौन सा वैल्यू आएगा 4, फिर 29/4 आएगा। यहां से 5 भी आ सकता है 5, देन 29/4, फिर 10 और लास्ट में क्या आएगा इन्फिनिटी। यहां पे आप देख सकते हैं इसका क्या कहना है कि माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4 पे डॉट लिए क्योंकि क्लोज इंटरवल है। फिर 4 से इन्फिनिटी तो 4 से इन्फिनिटी। इसका क्या कहना है 2 से 10, तो 2 से 10 आप ले सकते हैं यहां से यहां तक, कोई दोनों पे ओपन इंटरवल है। ये क्या कह रहा माइनस इन्फिनिटी से 5, तो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी से 5 ओपन इंटरवल। ये आपका क्या कह रहा माइनस इन्फिनिटी से 29/4, तो माइनस इन्फिनिटी से 29/4 आपका ये हुआ। अब आप खुद देखें इन 4 लाइन में 1 2 3 इन 4 लाइन में कॉमन कौन सा लाइन आ रहा है, ये लाइन आपका सब में कॉमन है। तो ये आपका कहां से कहां है 4 से 5, तो 4 से 5। अच्छा 4 पे यहां पे तो क्लोज इंटरवल है, तो यहां पे क्या आएगा आपका 4 से 5 आ रहा है, तो ये आपका 4 से 5 होगा। यहां पे एक्चुअल में क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, लेकिन यहां पे दिया है ओपन इंटरवल। अगर आप टेक्निकली देखें तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा 4 से 5। क्यों 4 से 5 होगा, यहां पे आप देख सकते हैं इन चारों में कौन सा सोल्यूशन आया ये, तो ये हो गया 4 से 5। तो ये था आपका 2019 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस where alpha is greater than beta, जहां पे अल्फा बीटा से बड़ा। if an is equal to अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n for n is greater than equal to 1, मतलब ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब n का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा रहेगा। then the value of a10 minus 2a8 डिवाइड बाई 2a9। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया।
ये क्वेश्चन हम जानबूझ के डिस्कस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों में नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम ये प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमको इसका वैल्यू निकालना, तो an है अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, तो आप खुद देखें a10 क्या बनेगा, अल्फा का पावर 10 माइनस बीटा का पावर 10 माइनस 2, a8 क्या बनेगा, अल्फा का पावर 8 माइनस बीटा का पावर 8 डिवाइड बाय ये क्या बनेगा 2, अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। अब यहां पे देखें अल्फा का पावर 10 माइनस 2 अल्फा का पावर 8 है, तो हम इन दोनों से, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा का पावर 10 माइनस 2 अल्फा का पावर 8, फिर ये आपका क्या बनेगा माइनस बीटा का पावर 10 प्लस 2 बीटा का पावर 8 डिवाइड बाई 2 अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। इन दोनों से हम अगर अल्फा का पावर 8 कॉमन लेते हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बचा, इन दोनों से माइनस बीटा का पावर 8 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा आपके पास, बीटा स्क्वायर माइनस 2, नीचे आपका 2 अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n है। अब आप खुद देखिए यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आ गया, यहां पे बीटा स्क्वायर माइनस 2 आ गया, अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, तो अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो रूट्स इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 6 अल्फा के बराबर होगा, इसको उठा के उधर भेज दिए। बीटा अगर इसका रूट्स है तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा 6 बीटा के बराबर, तो हम अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे 6 अल्फा रख सकते हैं और बीटा स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे 6 बीटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा अल्फा का पावर 8 इंटू 6 अल्फा, फिर माइनस बीटा का पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइड बाई 2 अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9। ऊपर आप देख सकते हैं 6 दोनों से आ रहा है, दोनों से कॉमन, ये अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9 हुआ, 2 अल्फा का पावर 9 माइनस बीटा का पावर 9, ये कैंसिल हो गया, 6/2 आपका क्या बनता है 3। आप देख सकते हो ऑप्शन सी 3, ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2011 में पूछा गया है, लेकिन उसके बावजूद हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस किए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ये प्रॉब्लम अलग से डिस्कस किए। और इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, आप कॉमन निकालने का कोशिश करेंगे, उसके बाद ये जरूर कैंसिल होगा। यहां पे an दिया था अल्फा का पावर n माइनस बीटा का पावर n, तो उसी के बेसिस पे a10 और a8 लिखे, 2a9 लिख दिए, उसके बाद हम अलग अलग किए, यहां से कॉमन ले लिए, अल्फा का पावर 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आया, बीटा का पावर 8 कॉमन लिए, बीटा स्क्वायर माइनस 2 ये आ गया, उसके कॉमन लेके कैंसिल किए तो 6/2 आ गया, 6/2 आपका क्या होता है 3, तो आंसर हो गया 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक का सेकंड लेक्चर, क्रैश कोर्स का सेकंड लेक्चर में मैं आप लोगों से क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद लोकेशन ऑफ द रूट्स के बारे में बताएं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताएं जो कि IIT JEE मेंस में पूछा गया है, और उम्मीद है कि जो 2 लेक्चर में बताए हैं क्वाड्रेटिक का जो थ्योरी डिस्कस किए उसी में से पूछा जाएगा, लेकिन आप एक बार देख सभी ले, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आपके समय बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने बैठे या इसको प्रॉब्लम बनाएं तो एक बार क्वाड्रेटिक के थ्योरी को जरूर रिकॉल करें, देख रहे उसके बाद प्रॉब्लम बनाएं, उसके बाद आप जाके अपना प्रॉब्लम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक में इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप लोगों को DPP चाहिए होगा तो टेलीग्राम में आप लोग मैसेज करेंगे, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से आपको DPP इसका मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे वीडियो से आप थोड़े से भी बेनिफिटेड हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।